नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयारियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सवसाहनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पाव प्रणासनो, तव भावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानां च सवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुछ पूछना चाहेंगे भारती बहन? After 10 minutes. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। यस डॉक्टर कश्यप जी बोलिए। हाँ जी, ये पद है बीजाना दोष देखा थी, नंबर आज का 8802। 88। ओके बोलिए। ये उसमें नीचे से फोर्थ लास्ट पैराग्राफ है। નથી ખવાનું આજે તો કરે ચિંતા તે આર્થ ધ્યાન, વારસ દાડા પછીનું શું કરે चिंता तो रौद्र ध्यान। ये जो सेकंड लाइन बताई ना, वारस दाड़ा पछीनु शू करे चिंता तो रौद्र ध्यान, ये मतलब क्या समझ नहीं आया, ये मतलब ये समझाइए। ओके, उसका मतलब क्या होता है, जो चीज एक साल के बाद होने वाली है उसके बारे में अगर आज सोचते हैं तो वह आर्त ध्यान में जाता है। आप समझे? जैसे कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा? एक मिनट रौद्र ध्यान। हाँ, वो रौद्र ध्यान में जाता है, क्योंकि जो है नहीं, यानी पहले ऊपर का देखेंगे। નથી ખાવાનું આજે તો કરે चिंता, यानी जो होने वाला नहीं है, खाने का नहीं है, फिर भी आप चिंता करते हैं, तो वो बेकार की चिंता है ना। वो अर्थ ध्यान है, वो अर्थ ध्यान में जाता है जी। और इतने साल के बाद अगर बुरा होने वाला है कि जो साल के बाद क्या होगा उसकी आज चिंता करते हैं, तो जो आपको परेशान करता है वो रौद्र ध्यान में जाता है। वही समझाइए। ये आप परेशान बहुत होंगे और बाहर भी होंगे, दूसरों को भी करेंगे। अच्छा, वो दूसरों को भी परेशान होगा तो ये जरूरी? हाँ, आप करेंगे, लेकिन वो तो क्योंकि बाहर खाने वाला ही नहीं है, तो बाहर तो कुछ होने वाला ही नहीं है ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना, कोई हो सकता है कि वो मतलब अपने अंदर भी जो है वो सिर्फ हो। लेकिन बाहर की परिस्थिति, ये देखो, आर्त ध्यान किसे कहा कि खुद को पीड़ाकारी ध्यान, और रौद्र ध्यान दूसरों को पीड़ाकारी ध्यान। आप समझे? वो चिंता करते हैं, लेकिन उसका परिणाम बाहर भी आता है, जो बात की करते हैं वहां तो आप खाने वाले तो है ही नहीं, बाहर तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो एक साल बाद भी कुछ हो ऐसा चिंता करेंगे तो हाँ, तो वो चिंता
अंदर तो है ही, लेकिन वो बाहर भी आप सबको हिलाएंगे ना। कोई ऐसा 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 भी तो हो सकता है ना कि सिर्फ अपने को ही वो अफेक्ट करे। कोई वही तो बताया, जब वो केवल अपने को इफेक्ट करता है तो वो अर्थ ध्यान में जाएगा, जब दूसरों को भी इफेक्ट करता है तो वो रौद्र ध्यान में जाता है। अच्छा, आप समझे? हाँ वो तो मैं समझा, लेकिन ये मुझे थोड़ा लगता है कि मुझे मुझे पूरा समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी चलो आप थोड़ा, आप जो नहीं, कहना ऐसा है ना, ये दोनों चिंता ही है। हाँ चिंता हकीकत में अर्थ ध्यान में ही जाती है। हाँ हकीकत में अर्थ ध्यान में ही जाती है। हाँ चिंता का मतलब क्या है कि आप खुद दुखी होते हैं, दूसरों को नहीं करते। हाँ जी, आप हाँ समझे? ये मूल बात यह है। ठीक है, मैं भाव समझ गया, वो वर्डिंग कोई भी हो, वो भाव आपका समझ गया, आपका आपने बताया वो सही। हाँ, अभी ठीक है। और दूसरा एक और ऊपर है, धर्म ध्यान ने दिल वैभव वो उसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें खरा संयम ने परिणामे ने थाए और आत एक रौद्र मिनट ध्यान। एक मिनट, हाँ, यहाँ से शुरू होता है कौन सी लाइन? ये। खरा खरा वाला जो है, खरा से शुरू होता है हाँ वो। हाँ, ये जो आपने नीचे जो रेड रेड में हाँ, है। खरा संयम परिणाम है, यानी सही संयम परिणाम में आर्त ज्ञान रौद्र ज्ञान होता नहीं है। हाँ ये सही है। दूसरा लाइन जो हाँ, है, धर्म ध्यान ધર્મ ધ્યાની ने दिल वैभव અને संतोष शुभ परिणाम। दिल उसका वैभव मतलब मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? संतोष है। उसका मतलब क्या है, जो धर्म ध्यानी है, जो जो धर्म ध्यान में है, हाँ, वो दिल वैभव यानी वो अपने आप सुखी है, उनको संतोष और वो शुभ परिणाम में जाता है। उसका 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 उसके दिल में संतोष, मतलब हाँ, बड़ा वो बड़ा बड़ा उसका कहना। मतलब क्या है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो होता नहीं है। वो ये संतोष से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान परिणाम आ सकते हैं, लेकिन ये संतोष के कारण वो होता नहीं है उनको। अच्छा, और वहां आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होते ही नहीं है होते नहीं है। संयम में। हाँ हाँ। और धर्म ध्यान का हेतु क्या है? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होने की जहां संभावना होती है तो आपको होने नहीं देते। और उनका दिल जो है बहुत बड़ा होता है, ऐसा कहना चाह रहे दिल वैभव। क्या बताया? उनका दिल बड़ा होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं, दिल धर्म हाँ, ध्यान। वो वो परिस्थिति को स्वीकार लेते हैं, इसीलिए अच्छा, उनका दिल बड़ा होता है ना, वैभव है। वो एक समझ है, उसके कारण आर्तदान रौद्रदान के परिणाम आ सकते हैं, लेकिन ये समझ के कारण उनको वो परिस्थिति आती नहीं है, आती नहीं है। वो जीत लेते हैं, उसकी असर नहीं होने देते। ठीक है। वो समझ है एक। और संयम वाले में क्या है, आप अलग ही हो गए हैं, इसीलिए आर्तदान रौद्रदान होते ही नहीं है। ठीक है। आप समझे? हाँ मैं समझ गया। इसीलिए कहा कि जहां आत्मज्ञान है, जिन्होंने जाना है कि मैं कौन हूँ, तो उनको आर्तजन रौद्रजन होता ही नहीं है। जी मैं समझ गया, धन्यवाद। और यहाँ हमारे यहाँ अक्रम विज्ञान ने ज्ञान मिलने पर बाहर के डिस्चार्ज आर्तजन रौद्र ध्यान में ये ज्ञान की समझ से, आज्ञा से बाहर धर्म ध्यान में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वो डिस्चार्ज परिणाम परिणाम नहीं दे सकते। आपको समाधान मिल जाने पर, आज्ञा से समाधान मिलने पर वो परिणाम नहीं देते, और अंदर से वो शुक्ल ध्यान का प्रमाण मिल जाता है। आप समझे? अंदर जो मैं शुद्धात्मा तो हुई, लेकिन अगर बाहर धर्म ध्यान नहीं है डिस्चार्ज परिणाम में, तो आपका अंदर शुक्ल ध्यान होने पर भी वो प्रमाणित नहीं होता। वो निमेश आनंद जी ने बताया था ना, व्यवहार मतलब ये व्यवहार जो लोक भाषा में व्यवहार नहीं, लेकिन वो भीतर जो व्यवहार होता है, फाइल वन से अलग रहना, वो ऐसा है ना, आत्मा जो बहुत अच्छा, एक बात आई थी जी कि बाकी सब व्यवहार ही है, हाँ। आत्मा के सिवाय सब व्यवहार है। और उसके भी आगे जाए ना, तो उसको क्या बोलेंगे,
आत्मा का अवस्था है ना, आत्मा की अवस्था, देखने और जानने की अवस्था, हाँ वो देखने जानने की अवस्था भी टेम्पररी है, हाँ लेकिन वह उसका शुद्ध व्यवहार है, शुद्ध व्यवहार। स्वभाव वाला व्यवहार है, जो देखने जानने की क्रिया है, लेकिन वो भी टेम्पररी है। अवस्था टेम्पररी होने के कारण देखने जाने की अवस्था भी टेम्पररी है, लेकिन वो व्यवहार वो शुद्ध व्यवहार में जाता है, देखने जानने का व्यवहार। हाँ क्योंकि देखने जानने की गुण प्रदर्शित होते हैं तब वो बाहर व्यवहार है, तब प्रदर्शित होता है। जी समझ। आप समझे? जी 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 इसीलिए वो देखने जाने की अवस्था टेम्पररी है, क्योंकि वो क्या है, जब बाहर है तो वो है। जी जी समझ। आप समझे? जी जी धन्यवाद। यही सच्चिदानंद। करुणा में पीयूष जी। जी, जय सच्चिदानंद। दिव्य देशना भाग 1 सूत्र 373। एक मिनट। सूत्र नंबर 373। 373। ओके। हाँ जी, ये वाला। इसका अवस्था में मैं, यानी अवस्था को मैं हूं करके मानना, हम्म। जो अवस्था आपकी नहीं है। रिलेटिव वाला। हाँ, वो अवस्था किसकी है? मन वचन काया की अवस्था है। बराबर। वो मन वचन काया की अवस्था को, वो अवस्था को आप मैं करके मानते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं पीयूष हूं करके बोलते हैं, तो वो विभाव का जन्म हुआ। और हम अवस्था को देखे, यानी ये अवस्था को देखने वाले हम रहे, तो वहां स्वभाव का जन्म होता है। यानी यहाँ पर ये ज्ञान काम करता है, और वहां पर जो है वो अज्ञान का प्रभाव है। आप समझे? हाँ, विभाव का मतलब अज्ञान हो गया एक तरह से। विभाव का मतलब स्वभाव से विपरीत। अच्छा। उसमें भी स्वभाव है हकीकत में, लेकिन वो बोला जाता है विभाव। हम्म। आप समझे? हाँ जी। तो ये अवस्था को पहचानेंगे तो वहां पर वो अवस्था तो आके चली जाएगी, और मैं कायम ही हूं, और वह अवस्था के आने का और जाने का मुझे ज्ञान होता है, लेकिन उन निकटता के कारण, क्लोजनेस के कारण, अज्ञान से वह मेरा माना जाता है, और मेरा मानने पर मैं ऐसा हूं करके माना जाता है। इसीलिए उसे कहा कि विभाव का जन्म होता है। आप समझे? हाँ जी, अभी समझ में आया। ऐसे। और ये इसी से जुड़ा हुआ पूछूंगा मैं कि ये जो आपने बताया कि मैं वाला है वो कैरेक्टर में हावी ज्यादा है, मतलब खुद का कैरेक्टर जो पीयूष नाम का है वो हावी ज्यादा है एक मन मिनट, एक वचन मिनट, काया। एक मिनट, एक मिनट, क्या बताया? जैसे मन वचन काया का जो अभी ये रिलेटिव व्यवहार है वो ज्यादा हावी है, तो जो शुद्धात्मा पद में रहने का है वो उतना नहीं हो पाता। तो इसीलिए उसे क्या कहा कि वो अभ्यास की जरूरत है। जैसे अभ्यास का मतलब एक प्रकार की प्रैक्टिस चाहिए, और ये जो नॉर्मली प्रैक्टिस जिसे कहते हैं वो बाहर की फिजिकल वाली प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन दृष्टि
के उपयोग की प्रैक्टिस है। दृष्टि का उपयोग यानी मान्यता का प्रैक्टिस। रॉन्ग बिलीफ से मैं पीयूष हूं करके माने थे, अब राइट बिलीफ से मैं शुद्धात्मा हूं आपने जाना, और अब आपने जाना कि मैं शुद्धात्मा हूं वो राइट बिलीफ से, रियल व्यू पॉइंट से। लेकिन जो मैं पीयूष जी था, जो मैं ही था करके था, वो अब व्यवहार दृष्टि से मैं पीयूष हूं करके। उसी तरह से तो इसका आपको प्रैक्टिस करना है कि मैं व्यवहार दृष्टि से पीयूष हूं, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा हूं। सारे दिन में जो सब संयोग आएंगे वो सभी उसका करने वाला व्यवस्थित शक्ति है, वो कुदरती रचना में होने वाली चीज है। उस सभी का मैं संभव से निपटारा करूंगा। दादा आप मुझे शक्ति दो। आप समझे? इसकी प्रैक्टिस होगी तो जैसे वो दर्शना आ गई कि करुणा जी आ गए कि वो खुशहाल आ गया तो तुरंत ऐसा हो जाता है। वैसे आप बोलेंगे कि मैं शुद्धात्मा हूँ और अंदर से पूछेंगे आप कौन, तो आप बताएंगे मैं शुद्धात्मा हूँ। लेकिन संजोगों के प्रति मेरेपन के कारण आपका मैं शुद्धात्मा रहेगा नहीं। क्योंकि अगर आप शुद्धात्मा है तो जो पीयूष जी है वो आप नहीं है। पीयूष जी के जो रिलेशन है, संबंध है, वो आपके नहीं है। सही है ना? सही है, आप समझे? रिलेटिव। हाँ हाँ, तो इसीलिए उनको पहचाना, उनकी पहचान दी कि व्यवहार दृष्टि से बेटी है, व्यवहार दृष्टि से लड़का है, व्यवहार दृष्टि से धर्म पत्नी है। आप समझे? तो इसका अभ्यास करना है। तो इसका अभ्यास करने से आपकी दृष्टि ठीक हो जाएगी, यानी बिलीफ बिकम राइट। बाहर से व्यवहार से तो कहना ही है मेरे धर्मपत्नी आ गए, मेरे बच्चे आ गए, मेरे परिवार आ गया, लेकिन आपको ऐसा बोलना नहीं है बाहर कि ये व्यवहार दृष्टि से मेरे बच्चे हैं, व्यवहार दृष्टि से मेरा परिवार है। वो समझना है। बाहर बोलना तो लोग बोलते ऐसा ही बोलना है। जैसे कि ज्ञान मिलने के बाद आप आईने में अपने आप को देखते हैं तो पीयूष जी ही दिखाई देते हैं ना। आईने में पीयूष जी दिखाई देते हैं ना, आईने में देखेंगे तो। वो फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो उनका ही आएगा, पीयूष का ही आएगा। क्या बताया? हाँ, खुद का ही रिफ्लेक्शन आएगा। हाँ, लेकिन आईने में जब आप देखते हैं तो कौन दिखाई देता है? पीयूष जी दिखाई देते हैं। बराबर। जब ज्ञान नहीं था तभी पीयूष जी दिखाई देते थे, लेकिन तब मानते थे कि मैं पीयूष जी हूँ। अब मानते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ और मैं पीयूष जी हूँ, लेकिन व्यवहार दृष्टि से हूँ। आप समझ गए? यानी मान्यता बदल गई, वस्तु स्थिति वैसी ही रही। और मान्यता बदल जाने पर वस्तु स्थिति की असर आपको नहीं होगी। जैसे कि आपकी गाड़ी थी, आपने बेच दी, पता चला कि हफ्ते के बाद वो गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हो गया और टोटल हो गई, तो वो गाड़ी की असर कितनी होती है आपको? नहीं होगी, क्योंकि सेपरेट हो वही चुकी है। गाड़ी पार्किंग में रखी थी जब आपकी थी और कोई खरोच करके गया तो आपको जैसे आपके बदन पर किसी ने खरोच कर दिया है ऐसा लगेगा कि नहीं? क्योंकि अटैचमेंट था, जुड़ाव था। हाँ, तो डिफरेंस क्या है? ये मान्यता कि ये गाड़ी मेरी है, और वो मान्यता बेच दी, अब वो मेरी नहीं है, तो पूरी पूरी टोटल हो गई, फिर भी आपको कोई असर नहीं हुई। उसी तरह से ये जो रिलेटिव है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, वो सब आपका नहीं है, वो आप नहीं है। लेकिन कर्म के हिसाब से जितना आप
के साथ है तो वो आपके व्यवहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो आपका रिलेटिव व्यवहार है। इसीलिए उसको रिलेटिव करके पहचान दी कि व्यवहार दृष्टि से मैं पीयूष हूँ। तो इसका आपको क्या बोलेंगे, उसका प्रैक्टिस करना है। जैसे एक और भी बात है, क्योंकि वो बात आपको लागू पड़ता नहीं है, लेकिन बहनों की शादी होती है ना, तो शादी होने के बाद वो ससुराल आ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट डे वो ससुराल उनको अपना घर लगता नहीं है, उनके पिताजी का घर याद आता है। और कुछ सालों के बाद पिताजी का घर याद ही नहीं आता है कि ये मेरा घर है। आप समझे? तो ये जो मान्यता के आटे लगते हैं ना, तो वो वहां भी वो इसी असर करती है, और यहाँ भी हमें पुरुषार्थ से वो आटे लगाने हैं कि व्यवहार दृष्टि से मैं पीयूष हूँ। व्यवहार दृष्टि से सुबह में जब उठते हैं तो प्रातः विधि के बाद थोड़ा ये भी कर लेना है कि व्यवहार दृष्टि से मेरा परिवार है, व्यवहार दृष्टि से ये सब है, और वो आज्ञा खुद के ऊपर पहले करो कि व्यवहार दृष्टि से मैं पीयूष हूँ, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा हूँ। पीयूष के जीवन के संजोग जो भी है वो व्यवस्थित के हाथ में है, यानी पीयूष जी जो करेंगे और उनके साथ जो लोग करेंगे वो सब व्यवस्थित की सत्ता और शक्ति करती है। कोई करता नहीं है, ना मैं करता हूं ना कोई करता है, और वो कर्म के संजोग से होता है, और वो जो कुछ होगा वो सभी संजोगों का मैं संभव से निपटारा करूंगा। दादा आप मुझे शक्ति दो। इतना आप रखेंगे तो जब संजोग आएगा तो ये अंदर आपने जो सुबह में प्रेयर किया है ना, प्रार्थना की है, तो आपको याद आएगा कि व्यवहार दृष्टि से धर्मपत्नी है, व्यवहार दृष्टि से लड़के लड़कियां है, परिवार है। आप समझे? क्योंकि अभी ये सारी झंझट जो है ना वो मान्यता की है, सारी रॉन्ग बिलीफ की असर है, और राइट बिलीफ हमें कृपा से मिली है, हमारी एफर्ट से नहीं मिली है। इसीलिए जो हकीकत है, जैसे आपका जन्म हुआ और आपका नाम पीयूष रखा, तो तभी आपको कुछ पता नहीं था पीयूष यानी क्या, लेकिन लोगों ने आकर पीयूष पीयूष करके बुला बुला कर आपको मान्यता बैठ गई कि मेरा नाम पीयूष है। लेकिन वैसे जो लोग, वो लोग भी ऐसा मानते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो आपने भी मान लिया मैं पीयूष हूं। पूछेंगे कि आपका नाम, तो बोले मैं पीयूष हूँ, मेरा नाम पीयूष है। तो आप कौन? हाँ मैं पीयूष हूँ। यही होता है। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद ज्ञानी के पास ये पता चलता है कि मेरा नाम पीयूष वो सही है, लेकिन मैं पीयूष हूँ वो गलत है। मैं पीयूष हूँ लेकिन व्यवहार दृष्टि से, क्योंकि निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ। आप समझे? इसीलिए शास्त्र में भी ये दो नए यानी दृष्टि, दादाजी ने जैसे बताया है, there are two viewpoints to solve this puzzle, one relative, one real। और ये दो व्यू पॉइंट समझ में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है, तो लोग खो जाते हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं, जब ये ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि अंदर जानने वाला भी है और करने वाला भी है, और हकीकत में मैं करके हूँ। आपके शरीर में एक क्रिया का भी भाग है और एक ज्ञान का भी भाग है, एक जानने वाला भाग भी है और एक करने वाला भाग भी है। इट इज अ कॉम्पोजिट एंड इट इज इन अ मिक्सचर फॉर्म, नॉट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। वो केमिस्ट्री में होता है ना, सल्फर एंड आयन, अगर वो अंदर है मिक्सचर फॉर्म में, कंपाउंड नहीं हो गए, केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो आप मैग्नेट डालेंगे ना तो सब आयन बाहर आ जाएंगे। बाकी जो रह जाएगा ना वो सल्फर ही रहेगा। लेकिन अगर वो फेरस सल्फेट हो गया तो वो अंदर मैग्नेट डालने से अलग नहीं होता है। समझे?
आप समझे? हाँ जी। तो बिल्कुल। हमारे अंदर भी जो शुद्धात्मा और प्रकृति है, मन वचन काया से जुड़ी हुई प्रकृति, वो दोनों मिक्सचर स्वभाव से है, उसका कंपाउंड नहीं हो गया है। दो के नजदीक होने से ये तीसरी एक मान्यता खड़ी हो गई है, और वो भी लोक संसर्ग के कारण, ड्यू टू इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड हु आर इग्नोरेंट पीपल। सॉरी टू से, ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस वाले, परिवार वाले सब लोग अज्ञानी। इसीलिए देखो, अभी ज्ञान मिलने के बाद आपके घर में जो बच्चे आएंगे ना, वो पहले से आप यही हैमरिंग करेंगे, और नेचुरली ये हैमरिंग होगा, और उनको वही उसी तरह की रेयरिंग भी होगी। आप समझे? और वो पात्र भी ऐसा ही आएगा आपके वहां, कि उसका कुछ योग आगे भ्रष्ट हो गया है, ब्रेक, कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गई है, और आपके यहाँ वो फिर से वो कनेक्टिविटी शुरू हो जाती है, कनेक्शन हो जाता है। इसीलिए वो कुछ ऐसा ही कुछ बोलता है। कितने लोगों का अनुभव है, जैसे हमारे घर में भांजा है, तो वो छोटा था तो क्या बोलता था पता है? हर्ष को भूख लगी है, हर्ष को सोना है, हर्ष को खेलना है। वो ऐसा नहीं बोलता था कि मुझे खेलना है, मुझे भूख लगी है, मुझे सोना है करके, नहीं। वो कैसे है? नॉर्मली ऐसा कोई बच्चा बोलेगा नहीं। ये बात है। तो हमें ये कृपा से मिला है, इसीलिए हम जो मान्यता लेकर आए हैं, और ये जन्म में जो मान्यता बैठी है, उसको रिवर्स करना है। इस तरह से ज्ञान मिलने पर सही समझ मिल गई। जैसे ज्ञान मिलने का मतलब क्या है? भगवान के साथ शादी हो गई, मेरी पहचान हो गई कि मैं हकीकत में कौन हूं। लेकिन वो कृपा से होने के कारण वो उसको समझने के लिए थोड़ा समय लगता है। अगर आपने पुरुषार्थ से, यानी समझ और वो पुरुषार्थ से ये पाया होता, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि ये जो मेरा 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 करके किया है ना, जो हकीकत में आपका नहीं है, तो अभी वो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है करके उससे अलग होना है, उसको उससे छूटना है, मेरेपन से छूटना है, और इसीलिए आज्ञा दी है। आप समझे? नहीं, बिल्कुल समझे। आई थिंक वो होता क्या है कि नॉर्मली जैसे आज्ञा पूरा ज्ञान मतलब समझ में आ गया, स्ट्राइक भी होता है, गलतियां भी पता चलती है, अंदर पूरा कहते हैं वो इंट्रोस्पेक्शन भी चलता है कि ये सही हुआ या ये इस हिसाब से नहीं हुआ। पर आपने जैसा कहा कि निश्चय और व्यवहार में एप्लीकेशन की कमी से वो उतना डेवलप नहीं हुआ है, वो दोनों अगर करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। इसीलिए ये सत्संग जरूरी है। ये सत्संग से ये डिमार्केशन जो कृपा से हुआ है, वो आपकी समझ में फिट होता जाएगा, और वो समझ में फिट होने पर आपका जो व्यवहार होता है ना, वो टोटल बदल जाएगा। आप समझे? समझा। इसीलिए ये बाहर की जो एक्सरसाइज है वो क्रिया की है, और यहाँ की जो एक्सरसाइज है वो समझ की है। You have to keep imposing the right understanding. जो इसीलिए क्या कहा कि हमारी श्रद्धा बैठी है, और आज्ञा से लक्ष्य बैठेगा, और वह लक्ष्य है मैं शुद्धात्मा हूं, उसका अनुभव होगा। आप समझे? हाँ जी। आज्ञा का उपयोग से वो जो राइट बिलीफ बैठी है, वो आपको संयोग में हाजिर रहेगी, और संयोग में यानी जब वो व्यवहार होता है, तब संयोग में हाजिर रहने से संयोग में आप अलग रहकर सब व्यवहार करेंगे। आप समझे? हाँ, ये वाला बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, जो पुराना मैं हूँ करके वो बिलीफ चल नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो रॉन्ग बिलीफ ही थी। हाँ, वो रिवर्स होता जाएगा। गलती से देखो ऐसा है ना, इसीलिए एक अच्छी एक्सरसाइज और दादाजी ने करवाई थी
कि हम क्या कहते हैं, मेरा मन। मैं बोलता हूँ ये मेरे चश्मे है। जब मैं कहता हूँ कि ये चश्मे मेरे हैं, तो जब मैं निकालता हूँ तो वो सेपरेशन मैं महसूस करता हूँ। आई कैन सी इट, आई कैन फील इट, आई कैन एक्सपीरियंस इट। वो सब बाहर का सब है, वो सब हो जाता है। बाहर की चीजें, बाहर के संबंध, यानी बच्चे हैं, माता पिता है, वाइफ है, वगैरह वगैरह, तो वहां वो अलग है, वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि आप बोलते हैं वो मेरे धर्म पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन वगैरह वगैरह, मेरी गाड़ी, मेरी वस्तु, मेरे कपड़े, ठीक है, वो सेपरेट है। वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और वही महसूस करना वो अनुभव भी करवाता है कि यस इट इज सेपरेट। अभी यही सेपरेशन हमारा मन वचन काया है, उतना ही सेपरेट है। इसीलिए वो कभी हम बोलते नहीं कि मैं मन हूं, हम बोलेंगे मेरा मन। ठीक है, बराबर। फिर कहेंगे मेरी बुद्धि, मेरी वाणी, मेरा चित्त, अब मेरा अहंकार भी बोलेंगे, और एक बात से आप मेरी आत्मा भी बोलेंगे। आप समझे? लेकिन हकीकत में आप और आत्मा सेपरेट है। आप जो बोलते हैं ना, मैं, आई एम, लेकिन ये पुद्गल की जो रॉन्ग बिलीफ है ना कि मैं पीयूष हूं, वो बिलीफ से आप रिलेटिव में हस्तक्षेप करते हैं। आपका हस्तक्षेप हो जाता है, ट्रेस पासिंग हो जाता है, और जो आपकी सत्ता नहीं है, वो सत्ता का आरोप होने पर गले में फांसी आती है। तो बोले पुद्गल का, प्रकृति का पक्ष लेने से आपको भटकना पड़ा। आप समझे? हाँ, बराबर। और अगर आप शुद्धात्मा का पक्ष लेंगे, मैं शुद्धात्मा हूं, तो हकीकत में आप प्रकृति से छूट जाएंगे। प्रकृति के प्रति आपका जो हस्तक्षेप होता था, ट्रेस पासिंग होता था, वो बंद हो जाएगा। और वो बंद हो गया तो उसकी असर बंद हो गई। आप पहले क्या बोलते थे, मैं करता हूं, और वो करने की बात तो सब प्रकृति की है, और प्रकृति की क्रियाएं सब स्वयं संचालित है, व्यवस्थित शक्ति कुदरत करती है। ठीक है, तो उसके प्रति आपका कर्ता भाव बेबुनियाद है, कोई आधार नहीं है। समझ गए? केवल मान्यता। वो रॉन्ग बिलीफ के चक्कर में हाँ, हर में अपना समझ लेते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, अभी भाई जानकारी जो है, जानने की शक्ति, वो तो शुद्धात्मा की है, और करने की शक्ति प्रकृति की है। तो आप अगर शुद्धात्मा का पक्ष खींचेंगे, मैं शुद्धात्मा हूं, तो प्रकृति के सब प्रभाव से छूट जाएंगे। और आखिर में, ये बहुत अच्छी बात है, आखिर में ये जो आप छूटते गए, ये पूरा अलग हो गए, तो फिर आपका ये जो दृष्टा भाव से आप छूटे पीयूष जी से, वो संपूर्ण छूट जाने पर आपका दृष्टा भाव ज्ञाता भाव में परिवर्तित होता है, यानी दर्शन ज्ञान में परिणाम हो जाता है। तो वही ज्ञाता भाव शुद्धात्मा के मूल स्वभाव में ज्ञेय बन जाता है। ये अपने आप होता है, उसका टाइम आता है और वो हो जाता है। तो सारा पुरुषार्थ है वो दृष्टा भाव का उपयोग से पुरुषार्थ करना कि पीयूष जी मैं नहीं हूं, पीयूष जी के संबंध मेरे नहीं है, और उनका जो ये कुछ भी है, लड़का है, लड़की है, माता पिता है,
वाइफ वगैरह सब रिलेशन जो है वो कर्म का है। कर्म का मतलब जिसका कारण आगे सर्जन हो गया है और वो टाइम लेके आया है, वो टाइम खत्म होगा, बिखर जाएंगे। आप लाख इच्छा रखेंगे कि साथ रहेंगे तो रहेगा नहीं, वो छूट ही जाता है, क्योंकि वो संयोग संबंध था। संयोग संबंध यानी जिसका कारण हुआ था, इसीलिए कारण के परिणाम से वो संयोग से आप इकट्ठे हुए, और वो संयोग से इकट्ठे जो होता है उसका वियोग निश्चित है। आप समझे? सही। दिस इज लाइफ साइंस। ये जो होता है, ये जो अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया ना, वो हकीकत है और वे अविरत चलता ही रहता है। लेकिन जो ये विज्ञान समझ गए वो व्यवहार की पकड़ में से छूट गए, और व्यवहार की पकड़ में से छूट जाने पर व्यवहार के दृष्टा हो गए, देखने वाले हो गए। यानी क्या होता है उसको अच्छी तरह से देखने वाले हो जाने पर वो अलग हो गए, और अलग होने पर वो देखते रहेंगे। जो अज्ञानता में देखते थे, मैं जानता हूं करके बोलते थे, और मैं करता हूं करके भी बोलते हैं। और वो कर्ता भाव क्यों आता है? क्योंकि कर्म के परिणाम से जो भुगतान आता है, जो भुगतान भी देखने का होता है, लेकिन वो ज्ञान न होने पर वो भुगतान को भुगतते हैं। आप समझे? हाँ, एकदम क्लियर। तो वो भुगतान यानी भोक्ता पद खड़ा होता है, और वो भुगता पद वो भ्रांति है, रॉन्ग बिलीफ है। और वहां वो रॉन्ग बिलीफ होने के कारण जिनका वो निमित्त होता है ना, जो हम तो ये ज्ञान से बोलते हैं निमित्त, लेकिन जब ज्ञान नहीं होता है, भ्रांति से भोक्ता पद होता है, तो वो करने वाले को कर्ता ही मानेंगे। कर्ता मानते दोषी। हाँ, और आपको कर्ता भाव खड़ा होगा उनके प्रति कि उन्होंने किया, उनके कारण मैं परेशान हुआ। और जो भाव अभाव होता है उसके परिणाम से नए कर्म बनते थे। अभी आपको ये जागृति है या नहीं? लेकिन अगर आपको पूछा जाता है आप कौन है, तो आपका क्या जवाब आता है? अपने वैसे आना चाहिए, मैं शुद्धात्मा हूँ, पर आता है मैं पीयूष हूँ। हाँ, मैं पीयूष हूँ करके आता है। हकीकत में आप कौन है? मैं शुद्धात्मा हूँ। ये हकीकत में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ज्ञान ना मिलने पर कभी भी आता था? नहीं। ये बताता है कि आपका जो फाउंडेशन था ना ज्ञान के पहले, वो मैं पीयूष ही था। और आज जो महसूस करते हैं कि नहीं मैं तो पीयूष हूं, वो फाउंडेशन हकीकत में नहीं है। क्योंकि अगर आपको पूछा जाता है कि हकीकत में आप कौन है, तो नहीं मैं शुद्धात्मा हूं। वो आपको ख्याल नहीं रहता कि मैं शुद्धात्मा हूं। लेकिन जब आपको कोई जागृत करता है तो आप तुरंत बोलते कि नहीं बात सही है, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं पीयूष नहीं हूं। आप समझे? तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये जो फाउंडेशन हमारा है, वो कृपा से उसके नीचे जाता ही नहीं है। और इसी के कारण नए कर्म नहीं बनते। डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज करो। डिस्चार्ज नहीं होता है। अच्छा। जागृति नहीं रहने पर डिस्चार्ज नहीं होता है। हाँ, करेक्ट। और जागृति रहती है तो डिस्चार्ज होता है। बराबर। आप समझे? जागृति रहने पर आप अलग है वो देख सकेंगे, देखेंगे। लेकिन जागृति नहीं रहने पर अलग है वो आप नहीं देख पाते, इसीलिए उसकी असर में खींचे चले जाते हैं। और जब उसकी असर कम हो जाती है या चली जाती है, तब आप जाग जाते, अरे मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ये तो मुझे हुआ ही नहीं, ये तो पीयूष को हुआ, ये तो पीयूष का डिपार्टमेंट है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। होता है कि नहीं? बराबर, आपने एकदम सही। आप ऐसा भी बोलते, अरे मैं ज्ञान चूक गया, आज्ञा चूक गया।
उसका मतलब क्या है कि कर्म के धक्के से आपको जागृति रही नहीं, कर्म के धक्के से आपको जागृति रही नहीं, लेकिन हकीकत में अंदर है, यानी प्रतीति है, लक्ष्य चूक जाते हैं, जागृति चूक जाते हैं, लक्ष्य तो है, अरे प्रतीति तो है। इसीलिए जब कोई पूछता है आप हकीकत में कौन है, तो आप बोलेंगे तुरंत नहीं मैं शुद्धात्मा हूँ। समझ गए? एकदम आपने एग्जैक्ट स्टेट को क्लियर कर दिया कि अभी ऐसा है और क्या करना चाहिए उसके लिए। यस, बराबर है। जैसे कि अगर आपका घर और बाजू वाले का घर बिल्कुल आइडेंटिकल है, वो तनिक भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो एक संजोग में अगर आप ऐसे आ गए तो आपको अपना ही घर लगता है। उसी तरह से ये चीज है, लेकिन जो होता है ना उसमें डिफरेंस होता ही है, रिलेटिव में डिफरेंस होता ही है। ट्विन्स होते हैं ना तो उसमें डिफरेंस होता ही है, लेकिन हमारी दृष्टि इतनी, क्या बोलेंगे कि इतनी शुद्ध हुई नहीं है। तो यहाँ भी ये दृष्टि को शुद्ध करना है, समझ के, वो समझ के पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि जो आप है, आपके क्षेत्र में कोई दुख नहीं है, और पीयूष जी का क्षेत्र है ना वो सारा दुख से ही भरा है। आप बोलेंगे कि नहीं उसमें तो सुख भी आता है, तो जांच करने पर पता चलता है कि चलो वो सुख आता है, लेकिन वो सुख कितना टाइम रहता है, वो बहुत लंबे अरसे तक रहता है, लेकिन कितना, कभी तो वो बंद होता है ना, नहीं बंद तो होता है, तो वो आपका सुख नहीं है, वो आपका नहीं है। क्योंकि स्वभाव का सुख जो है, आत्मा का सुख है, वो अनंत है और वो कभी खत्म नहीं होता है, और ये सुख खत्म होता है। तो आखिर में इसीलिए कहा कि ये देवगति का सुख तो बड़ा है ना, बड़ा है, लंबा है, लाखों साल का है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, वो अवधि वाला है, बताया टाइम बाउंड। वो शायद कितना लंबा हो, लेकिन टाइम बाउंड होने पर, उसका टाइम खत्म होने पर आप दुखी होंगे। इसीलिए दादा भगवान ने बताया, उन्होंने बहुत रिसर्च की लाइफ एंड लिविंग पर। वो उन्होंने क्या कहा पता है, इट्स अ यूनिक अनुभव उनका हुआ है, एग्जाम्पल, यूनिक एग्जाम्पल है। उन्होंने क्या बताया पता है, मैं सभी जगह पर घूम के आया। ऋषभदेव भगवान ने जब भरत राजा को यह क्रम दिया था, तब बोले हमने भगवान को विनती की थी कि हमें भी दे दो, हमारी क्या गलती है। तो भगवान ने मना किया था, बोला ये तो अपवाद है, ये सबको नहीं मिलता। तो उनको अंदर से थोड़ी हट गई थी, और उन्होंने ठान ली थी कि अगर मोक्ष इतना सीधा है, सरल है, सुगम है, और वो सुख देने वाला है, तो उसका मार्ग दुख वाला नहीं होना चाहिए। देयर इज सम हिडन सीक्रेट which is not getting revealed for whatever reasons, वो पता नहीं है, लेकिन मैं वो ढूंढ के निकालूंगा। तो बोलो ये सच की खोज में उन्होंने अपने बोले ना, अपने जात को घीस डाली टोटली, यानी सब प्रयोग किए, वो प्रयोग करते करते बोले मैं अच्छा करूंगा करके, अच्छा करके बोले मैं इतने ऊपर वाला देवगति में जो हाईएस्ट देव है ना, मैं बोलो ऐसे जो दादा भगवान ने बताया, बोले अहम इंद्र बताया। उसकी सही में मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन दादा से सुना, दादा भगवान ने बात बताया कि अहम इंद्र वो ब्रह्मांड के एकदम ऊपरी भाग में होते हैं, कि वहां ऐसा बोला जाता है कि वहां देवी भी नहीं होती है। वो देव ऐसे होते हैं कि उनको देवी भी नहीं होती है,
क्योंकि जहां भी देवी होती है ना तो वहां कुछ ना कुछ होता है, दो यानी कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है। तो बोले वो ऐसे देव अहम इंद्र बोले तो उनको देवी नहीं होती है, बोले ऊपरी भाग में। पहली बात वो भी आयुष्य वाला है, लाइफ स्पैन है, उसका अंत आता है। वो बोले कि उनको है ना वहां से ऊपर से दिखाई देता है कि सिद्ध गति ऊपर है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में है ना, क्योंकि उसके ऊपर देव गति के ऊपर ऊपरी भाग में ब्रह्मांड के ऊपर सिद्ध गति है और अनंत सिद्धात्मा वहां है। बोले सिद्धात्मा है लेकिन जा नहीं सकते, उसके लिए मनुष्य में आकर सब कर्म का निपटारा करके ही वहां पहुंच सकते हैं। तो अच्छा करते करते बोले अहम इंद्र हुए, लेकिन वो सुख भी टेम्पररी निकला, लंबी अवधि का है लेकिन टेम्पररी निकला। फिर बोले उल्टा होने पर, उल्टा करके नेगेटिव करते करते बोले 7वीं नरक में भी जाके आया मैं, वो है क्या चीज करके। तो बोले वहां भी देखा कि कुछ नहीं, भुगतान ही है। और वो भुगतान कैसा है? नॉन स्टॉप, नॉट अ मोमेंट, एक समय भी ऐसा नहीं है कि जहां पर दुख नहीं है, नॉन स्टॉप दुख। तो बोले दुख का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बोले ये सभी जगह पे घूम के आया और वो सब क्या है? केवल भटकना ही है। और सही सुख कहाँ है? तो बोले मुक्त होने में ही है। और वो मुक्ति का मार्ग क्या है? तो बोलो ये है। तो ये व्यवहार का कारण क्या है? वो सब बोले व्यवस्थित भी वो समझ गए। एक बड़ी अच्छी बात है जो बहुत सोचने की जैसी है। दादा भगवान ने कहा कि व्यवस्थित का ज्ञान मैं लेकर आया था। क्या बताया? व्यवस्थित का ज्ञान लेके आए थे। उसका मतलब उनको कर्ता भाव नहीं था। सही बात है, बराबर। एक एंटिसिपेशन से हम एनालाइज करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे मुझे कर्ता भाव, क्योंकि मैंने व्यवस्थित का ज्ञान जाना था, पूरी समझ में था, यानी मैं करता नहीं हूं वो पक्का है। फिर क्या था? उन्होंने ये भी बताया कि मेरे में कोई ममता नहीं थी। उसका प्रमाण क्या है? उनको बच्चे आए, 2 बच्चे होते, एक लड़की एक लड़की। तो बताया कि लड़का लड़की दोनों आए तब उन्होंने पेड़े बांटे थे, और जब वो गुजर गए तो गुजर जाने पर उन्होंने दोबारा पेड़े बांटे थे। और बोले क्यों? बोले मेहमान आए तो मेहमान के आने पर, आने की खुशी में पेड़े बांटने चाहिए, तो उन्होंने पेड़े बांटे। वो मेहमान चले गए तो बोले उसमें दुखी होने की क्या बात है? मेहमान आएंगे तो जाएंगे तो सही ना। तो बोले जब गए तो जाने पर भी उन्होंने पेड़े बांटे थे। जो उनके मित्र मंडल जो थे वो बहुत दुखी हुए। उनको बोले कैसे आदमी हो आप, आपका बच्चा चले गया उसके लिए कोई पेड़ा बांटता है? लेकिन दादा की बात समझनी है कि वो उन्होंने क्या बताया कि उनको ममता नहीं थी। और फिर भी उन्होंने क्या कहा कि ये ज्ञान खुला होने के पहले हम अहंकारी थे, हम अज्ञानी थे। अब देखो ये अज्ञानी कैसे, व्यवस्थित का ज्ञान पूरा है, समझ पूरी है। दूसरा, ममता बिल्कुल नहीं है, और फिर भी बोलते हैं कि मैं अहंकारी हूं। और उसका प्रमाण क्या दिया? अगर किसी ने मुझे अंबालाल भाई के कहने के बजाय किसी ने अंबालाल कह दिया, भाई जोड़ा नहीं, तो उतने में मेरा ईगो इतना हर्ट होता था, सारी सारी रात नहीं जागता था कि मुझे ऐसा क्यों कहा। और वो अहंकार मुझे चुभता था, सारी सारी रात नहीं जागता, सो नहीं पाता था। और बोले, और फिर एक और बात आई थी। उन्होंने क्या कहा कि उनको भय संज्ञा है ना, डर, फियर इंस्टिंक्ट, वो थोड़ी खाए जा रही थी। तो बोले ये डर नहीं रहना चाहिए। तो बोले व्यवस्थित ही करता है, ये समझ लिया, मेरे को कोई ममता नहीं है, तो फिर ये डर क्यों रहता है? तो बोलो वो डर को जांच करने, उनको लगता था कि मेरे में डर नहीं है,
आप भी सोचो कि व्यवस्थित का ज्ञान जिनको पूरा पक्का अनुभव में है, समझ में है, और ममता नहीं है, तो वो तो निश्चिंत ही रहेंगे। बराबर उनको लगा कि मेरे में डर की संज्ञा है ही नहीं, तो बोले उसको जांच तो करना पड़ेगा, टेस्टिंग तो करेंगे कि है कि नहीं। देखो, उनको बच्चे आए, बच्चे गए, उनकी धर्मपत्नी को बच्चे नहीं हुए और आंख में वो हुआ था, तो क्या बोलते पता नहीं है, उनकी आंखें खराब हो गई थी और उसका कोई रिपेयर नहीं हो सकता। और दादा के जो फैमिली था ना, फैमिली बैकग्राउंड, और जो समृद्ध फैमिली था, वो चाहे तो दूसरी शादी आराम से कर सकते थे, बिल्कुल बड़े समृद्ध थे। और लोगों ने, पड़ोस वाले ने, घर वालों ने बताया कि आप दूसरी शादी कर लो, तो उन्होंने, क्योंकि वो उनका जीवन इसके लिए नहीं था, तो उन्होंने क्या तरकीब आजमाई कि ये तो अच्छी बात है कि मैं चलो शादी कर लेता हूँ, लेकिन कल मुझे कुछ हो जाता और मेरे धर्मपत्नी दूसरी शादी कर लेती तो मुझे कैसा लगता। तो उनका जो सेंटर था, केंद्र क्या था, मेरे से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। बोले मैं अगर दूसरी शादी कर लूं तो उनको कितना दुख होगा। और ये तो हम कहेंगे कब की बात करते हैं, लाइक आई बिलीव 1920-30 की बात है। वो समय कैसा था और विधवा का जीवन तब कैसा, अरे विधवा का नहीं, लेकिन जो अकेली है उनका जीवन क्या, वो कहाँ जाएगी, माता पिता के घर जाएगी, आप समझे। तो ये बात को लेकर, और उनको ऐसा कुछ था ही नहीं, बोले मैं तो जन्म से ब्रह्मचारी था, 13 साल से मेरा ये निश्चय था, आप समझे। अभी ये परिस्थिति में बोलते हैं कि मैं अज्ञानी था ज्ञान के पहले, और ये डर की बात आई, तो उन्होंने वो चलो उसका ढूंढ निकालते हैं, और वो ढूंढ निकाला कि चलो इसका सबसे अच्छा टेस्टिंग कहाँ होगा, कि जो क्या बोलते हैं हिंसक प्राणी है उनके वहां चले जाना चाहिए, तो पता चलेगा। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो शेर जहां रहता है ना, तो हम वहां चले जाएंगे। तो फिर उनका एक काम था, तो क्या था, नंदुरबार के पास, ब्यारा के पास, सोनगढ़ ब्यारा, वहां जंगल है सब, और वहां जंगल में शेर वगैरह आते हैं। तो उन्होंने किसी को ढूंढ निकाला कि जो शेरों की आना जाना जहाँ होता है ना, वो जानते हैं, वो जंगल के लोग होते हैं, उनको पता है। तो उनको लेके गए और फिर कहा, और उन्होंने बताया कि हाँ ये जगह है कि यहाँ से शेर आता जाता है, पानी पीने के लिए आता है जाता है, तो यहाँ होगा। तो उन्होंने उनको बोल के रखा था कि अगर मैं बुलाऊं ना, पुकारूं, तो आप मुझे आके लेके जाना। तो वो छोड़ के गए। अब दादा देखो, ही इज इन लाइव एक्सपेरिमेंटेशन। वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, अंदर वो उनका ही अंदर का वाइब्रेशन देखते हैं कि अगर कुछ कोई स्पंदन होता है, फियर का, डर का, कोई एक छोटा सा भी स्पंदन, तो देखो उनको एक क्या था, अगर शेर मुझे खा जाए उसकी मुझे बहुत फिक्र नहीं थी, वो ऐसा करके खा जाए, उनका वो नहीं था। लेकिन उनको फियर आता है कि नहीं, और फिर वो चलते गए चलते गए चलते गए, और एक स्पंदन हुआ अंदर, उन्होंने तुरंत बुला लिया जो था, और भाई साहब को बुला लिया और वो बैठ गए। अभी ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट वाज हिज एनालिसिस, दैट इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने क्या कहा कि मैं मर जाऊंगा, वो भविष्य की मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि मरना तो है ही सभी को एक दिन, लेकिन ये जो डर है ना, ये डर मुझे वर्तमान का है। बहुत गहराई से सोचना है, ये जो डर है मुझे वो वर्तमान का है। और ये वर्तमान का डर क्या करता है, तो वो वर्तमान का डर मुझे जागृत रखता है कि मेरे से कोई गलती ना हो ना, आप समझे। यहाँ आज्ञा का मीनिंग आता है, सटल मीनिंग, टू रिमेन इन आज्ञा, सो दैट, क्योंकि धर्म संजोग में ये परिस्थिति होती है और कहीं ना कहीं हमसे दुख हो जाता है, तो आप कैसे जागृत रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो बोले, और वो वर्तमान का डर मुझे नहीं है, वो अम्बालाल को है।
मैजिकल पर्सन है, और आपसे ये सुन के हमको खूब मजा आया। नहीं, और लेकिन ये ये आपने बात जो है कहा तो सत्संग हमें के तो अंदर- ये समझना है कि व्हाट वाज हिज हम्म, लेवल। एक तरफ बोलते हैं कि मुझे व्यवस्थित की समझ है, ममता नहीं है, और बोलते हैं कि अज्ञानिता में, तो ज्ञान के समय में वो व्हाट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन, हम्म, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। और बोले कि अगर किसी ने अंबालाल भाई कह दिया, नहीं कहा, और अंबालाल कहा, तो हमें लगता था, सो व्हाट वाज दैट अहंकार, वेरी सटल अहंकार। और वो ज्ञान मिलने पर पता चला कि मैं कौन हूं। यही यहाँ हमें ये समझना है कि जो दादा भगवान ने ज्ञान के पहले सब एक्सरसाइज की, व्यवस्थित की, ममता की, मेरेपन की, और फिर नाम पर आए, जस्ट नेम अंबालाल भाई, और अंबालाल भाई नहीं, अंबालाल कह दिया तो ऐसा हो जाता था, बोलो, उसमें से भी वो निकल गए। इसीलिए, और फिर उनका जीवन, सारा जीवन ममता रही तो था ही, लक्ष्मी के प्रति उन्होंने बहुत जागृति रखी, और विषय के प्रति। देखो, परिवार होना, माई भगवान को भी परिवार था, 24 तीर्थंकर भगवान तो को सभी को परिवार था। 4 तीर्थंकर भगवान की शादी नहीं हुई थी, वो ब्रह्मचारी रहे सारा समय। अब सोचो, अगर शादी करने पर मोक्ष नहीं होता तो तीर्थंकर भगवान को भी नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसमें नॉर्मलिटी की डेफिनेशन दे दी, और वो सब नॉर्मलिटी से अगर आप जीवन जिएंगे तो आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, उसकी क्लैरिटी दे दी। अब बोलो, क्या है, समझ में आया? दिस इज द थिंग। तो अभी ये, अभी जो जो समझने के लिए उन्होंने कुश्ती की थी ना, रेसलिंग किया था ना अपने आप से, हमें तो दादा भगवान ने क्या बताया, मैं तो क्रम से सीढ़ियां चढ़कर आया था, और वो सीढ़ियां कैसी थी, स्लिप होने पर 100, 200, 1000, 5000 स्टेप्स, कदम नीचे गिर जाते थे, 2 कदम ऊपर चढ़ना, 20 कदम नीचे उतरना, ऐसा था। आपको तो अक्रम अक्रम मिला है ना, भगवान के पास बिठा दिया आपको। मैं शुद्धात्मा हूँ, निशंकता से आपको प्राप्त हो गया, और वहां भगवान के सुख में रहकर ये प्रकृति को ठीक करना है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? समझिए, बोलो। अभी ये, इसीलिए थोड़ा अपना है ना, वो गन्ने का रस निकालते हैं ना, तो किस तरह ऐसा मरोड़ मरोड़ कर निकालते हैं, तभी वो उसका मजा आता है। तो उसी तरह से ये अपने प्रकृति को स्क्वीज करना है, लेकिन स्क्वीज करना दुखी होकर नहीं, समझ समझ ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रॉन्ग बिलीफ्स का जो सब हम लेके आए हैं ना, उसको पहचानना है। तो आप तो इंजीनियर है ना? हाँ नहीं, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से। हाँ, फाइनेंस बैकग्राउंड से। तो फाइनेंस वाला भी बहुत ऐसे होते हैं, गिनती के एक एक गिनती के लिए मगजमारी करते हैं, दिमाग कर चलाते, नहीं चलाते आप? बोलिए ना, बिल्कुल, ये बात है। सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट एक जो इंजीनियर है ना, वो ये एनालिटिकल माइंड होता है, और ये कॉमर्स वाले होते हैं ना, गिनती वाले, उनका गिनती वाला अकाउंटिंग का माइंड होता है। वो एक पैसा भी आगे पीछे होने नहीं देते हैं, पक्की गिनती करते हैं। और कर्म का जो साइंस है ना, वो गिनती का है, इट्स अ मैथमेटिक्स, काउंटिंग ओनली। तो ये हिसाब निकालना है। जो एक्सरसाइज दादा भगवान ने पहले की थी, अब हमें ज्ञान के बाद करनी है, लेकिन उनको कोई सुख होने पर सब त्याग करना पड़ा था, हमें कुछ त्याग नहीं करने का। जहां है, जो है, जैसा है वैसा रखो, और बात को समझ लो, और आप निकल पड़ो। और अलग, हकीकत में तो हमें अलग कर ही दिया है, केवल समझना ही बाकी है। ये बात है, तो उसका आटे लगाने हैं, और क्या है, आज्ञा की जादू वाली छड़ी है ना, हमें दे दी है, मैजिक लैम्प। बोलिए, वो दो दृष्टि, और दो दृष्टि का ही उपयोग है, बस उपयोग है, वो भी समझ गए।
बिल्कुल जी, बहुत सुंदर आपने बताया। और अरे आप दादा भगवान का बोलिए, आप तो ऐसा हमें मिला है, ऐसे महिमा है। दादा मिले हैं जो हमारे अंदर है, ज्ञान स्वरूप से जागृत हो गए, और हम बोलते हैं ये इन्होंने ऐसा किया, वो वैसा कर दिया। अरे छोड़ो, अनंत समय गया, अनादि अनंत बताया, ये सारा विश्व कैसा अनादि अनादि काल से था, अनंत काल तक रहेगा। ये सब तीर्थंकर भगवंतों ने, ज्ञानी पुरुषों ने क्या सोचा होगा कि इसमें कोई सार निकालना नहीं है। बोलिए, और अपना सार निकाल के सभी को प्रेम देके, क्वेश्चन डॉक्टर सभी पार्थिबन हैज a यस question. यस आई विल एंटर दैट, राइट। आप समझ गए? जी बिल्कुल, ये बहुत इसी बात बहुत है। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सॉरी पार्थिबन, आई केप्ट यू वेटिंग, बट आई विल फिनिश यू। बोलिए पार्थिबन। समय हो गया ना। डोंट वरी तो अबाउट द समय, बोलिए बोलिए। मुझे ये जानने का था, किसी के ऊपर भी अपने को नेगेटिव फीलिंग नहीं आना चाहिए, उसके लिए वी हैव टू यूज दैट नोबडी इज करता, वैसा सोचना है। और इट इज अ फैक्ट, व्यवस्थित शक्ति करता है। तो किसी संजोग में अपने को नेगेटिव फीलिंग नहीं आना चाहिए किसी के लिए, और देखो, अपने लिए भी। यू नो वो व्हाट इज द कोर थिंग ओवर हियर। हम्म, कोई भी संजोग है, हम्म, हम बोलते हैं कि व्यवस्थित करता है, यस, सही है, लेकिन वो व्यवस्थित हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, हम बोलते हैं। या वो डाइजेस्ट होने के लिए हमको क्या डाइजेस्ट करना है पता है? सभी संजोग में सफरिंग आता है। Either करेक्ट, you feel good or you feel bad. There is no Yes. third thing that ever happens. यस, तो आप बोलेंगे क्या पता है, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, यस, इससे कोई तीसरा होता है? नहीं होता है। अभी अच्छा लगा ना, वो अच्छा लगना जो होता है, वो अच्छेपन को हम भुगतते हैं। वो भुगतने वाले आप नहीं है, आप जानने वाले हैं कि भारती बहन को अच्छा लगा, भारती बहन को बुरा लगा, अच्छा, वो जागृति रहती नहीं है। अच्छा, बाद में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नहीं नहीं वो तो भारती बहन को हुआ ना, मुझे कहाँ हुआ, मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैंने तो जाना। लेकिन जब हुआ, when you are into that suffering, what is the situation? आप समझे? ट्रू, हाँ समझे। उसको प्रैक्टिस में लेना है। That is live Shuddhatma experience. To live as pure soul in amidst suffering. And that needs lot of patience and alertness. Not only alertness, it is called exactness, sorry. What is that exactness of that separation? कि भारती बहन और मैं शुद्धात्मा अलग हूँ, मैं भारती बहन को जानने वाला हूँ, और भारती बहन को अच्छा लगे या बुरा लगे, उसको मैं जानने वाला हूँ। आप समझे? तो यहाँ ये जो जानने वाले आप हो, वहां पर जानने वाले की जागृति रहती नहीं है और भुगतने वाले हो जाते हैं। कैसे? अच्छा, आपकी वाणी बोली जाती है, क्योंकि वाणी का कनेक्शन है सफरिंग के साथ। मुझे अच्छा नहीं लगा ये, आई डोंट लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो होता है ना, तो वहां पर जो सफरर है, जो सफरिंग है, उसको आप देख नहीं पाते, और वो सफरर हो जाने पर अजागृति, ओके, सफरर हो जाने पर जिनसे ये सफरिंग आया ना, क्योंकि वो सफरर के आप कर्ता बने, सफरिंग के, सफरिंग के कर्ता बनने पर आप सफरर हुए। मुझे अच्छा नहीं लगा, आप समझे? इट इज वेरी सटल।
but doctor can understand it very nicely. It's because of the other person I am feeling bad. ऐसा feeling आ जाता Don't blame the other person. है. वैसा naturally आ Because जाता है the जब. bottom line is you feel it. Yes. Irrespective of what the other person feels, it is your feeling that bothers you. You have that feeling for the other person. So what the other person feels has no value. Truly speaking, Okay. you feel it, and that feeling you feel then. वो suffering को आप भुगतते हैं. You suffer that suffering. Yes. और वो जो सफर करते हैं ना सफरिंग का, वो सफरिंग का आप कर्ता बनते हैं, whether positive or negative. एंड उसकी असर जो होती है, उसका रिफ्लेक्शन या उसका रिएक्शन क्या होता है, आपको सामने वाला करता लगता है. Yes. और आप बोलते व्यवस्थित शक्ति करता है. Yes. कॉन्ट्राडिक्शन. Yes. तो इसको समझना ही है. इसमें क्रिया की गलती नहीं है, समझने की गलती है. Okay. To understand the right thing, right way, as seen, perceived and experienced by Dada Bhagwan and all Tirthankar Bhagwan and all Gnanis. Okay. ये क्योंकि जानने वाला ही रहता है, उसे कुछ छू नहीं सकता. Okay. आप समझे? हाँ, समझे. क्योंकि ये जो सफरिंग आता है ना, वो 5 सेंसेस का सफरिंग है. Yes. और वो 5 सेंसेस का सफरिंग जो है वो इंद्रिय वाला है. 5 senses suffering. And you as pure soul is knower of the 5 sense suffering. जैसे आपको आपका बेटा है. Yes, है. वो तो बहुत बड़ा होगा ना. हाँ, बड़ा होगा. हाँ, और उसके बेटे भी होंगे ना. है. वो तो ज्यादा प्यारे होते हैं ना. प्यारे होते हैं. हाँ, तो वो क्या बोलते हैं, आपको कैसे पुकारते हैं? अम्मा करके बोलते हैं, अन्ना क्या बोलते हैं? नहीं, मेरे साथ नहीं है तो उतना अटैचमेंट. अरे फोन तो आता होगा ना कभी. तो how do those kids call you बोलता हूँ मैं. हाँ, they will call me. How do they call you? अम्मा, अम्मी क्या बोलते हैं, दादी क्या बोलते हैं? अम्मा, अम्मा, अम्मा. तो आप आपको बोलते हो अम्मा पेट बहुत दुखता है. बोलता है ना कभी. हाँ, बोलते हैं. तो आपको क्या पता चलता है, आपका पेट दुखता है कि उसका पेट दुखता है? उसका दुखता है. बराबर है. अभी जब भी अगर भारती बहन ऐसा बोलती है, माय गॉड माय टमी इज एकिंग, तो तभी आपको लगता है कि ये भारती बहन का होता है. वो कोई भारती बहन है ना, उसका पेट दुखता है, मेरे पास पेट ही नहीं है, ऐसा होता है. आप समझे? This analysis needs to be done, and that is ज्ञान based, knowledge based. आप समझे? That 5 sense suffering of pain, just for example, is of the one who has the 5 senses. भारती बहन को 5 senses है, शुद्धात्मा को 5 senses नहीं है. शुद्धात्मा ये 5 senses के पीछे है. तो 5 senses जो महसूस करता है वो शुद्धात्मा जानता है. तो वो जो पेन है वो 5 senses का है, वो आपका नहीं है. और स्वाभाविक नॉलेज जो है 5 senses का विभाविक नॉलेज बताया है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ. स्वाभाविक जो ज्ञान है इट इज प्योर नॉलेज ओनली. We just gets to know what happens in the 5 senses. आप समझे? Yeah. That is pure knowledge. That's why we say I am pure consciousness. मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वही चैतन्य घन स्वरूप हूँ, वगैरह वगैरह. समझ गए? Okay. Okay, got it. Time is up. Okay. Follow. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. नमो हरिहंताणम. नमो हरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम.
नमो आयार्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो अव्वपावप्पणासनो सवपावप्पनासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलानां च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।